ठीक है, गायब। प्रोजेक्ट 35 न्यू मैवन प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे क्विक स्टार्ट। दीपक तुमने टाइप किया? ये लो खुद ही आ गया। मैवन हाइफन आर्की टाइप क्विक स्टार्ट। ठीक, नेक्स्ट। आर्टिफैक्ट आईडी हो गई 35 हाइबरनेट 03 करंट ऑपरेशन। ठीक है, हमने एक बार जेडीबीसी से देखा, आज हाइबरनेट से करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम डेटा जेपीएस करें। डेटा जेपी भी बता देंगे ना, वो और इजी, इससे भी ज्यादा इजी। ठीक है, इसमें और बताएंगे तो फिर वो नहीं जानोगे। तो आज और कल इसको, ठीक है, आज और कल में काफी चीजें बताएंगे, ऐसा नहीं है। और कल मतलब जब नेक्स्ट क्लास होगी, अगले पूरे हफ्ते छुट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे ऑफ है। वीकडेज भी ऑफ, अगले पूरे हफ्ते मतलब कल, कल रात से छुट्टी पे निकलूंगा। ठीक है, आएंगे डायरेक्ट mbnrepository.com। ठीक है, यहाँ पे क्या, हाइबरनेट कोर सर्च टेक। चलिए, फॉर्म डॉट एक्सएमएल, आगे डिपेंडेंसी ऐड कर। इजी इजी प्रोसेस है, डेली डेली रिपीट करना, बस काम खत्म। कौन सा डेटाबेस यूज किया जाए इस बार? माइस्क्ल, बहुत बढ़िया। कनेक्टर जी, टिक सर्च। ठीक है, नेक्स्ट, माइस्क्ल के अंदर कोई टेबल है कि बना ले अलग से? लास्ट टाइम किसमें किए दोनों प्रोग्राम? ये वाला किसमें किए थे? ओरेकल में। माइस्क्ल में, माइस्क्ल में था तो किस नाम से था, उसी में डेटा इंसर्ट करेंगे। क्यों बार बार फालतू अलग अलग टेबल बना के टाइम वेस्ट करें? किस नाम से था टेबल का, नाम क्या था? स्टूडेंट बीन नाम से टेबल, माइस्क्ल के अंदर स्टूडेंट बीन से। ठीक है, तो पूरी यही यही कॉपी कर लेते। अरे पूरा पैकेज ही कॉपी कर लेते, ये और ये भी कॉपी कर लेते। ये लो, ठीक है, ये हो गया। तो हमने सेम बीन को कॉपी कर लिया। आईडी नेम एड्रेस प्रूफ। ठीक है, और हमने क्या कॉपी किया है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। चलिए, ठीक है, ये लो,
कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी है। यहाँ पे कर देते क्रिएट, तो क्रिएट करेंगे तो डिलीट करेगा, न्यू बनाएगा, अपडेट करेंगे तो बनी को उसी वैल्यू अपडेट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। MySQL डिपेंडेंसी, Hibernate 4, कॉन्फ़िगरेशन फाइल और बीन क्लास हमने लगा रखा है। ये यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? बस कंप्लीट प्रोग्राम रन करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं, उसका नाम करते हैं com.ay.da। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए प्रोग्राम, इसके लिए और कुछ चीजें ऐड कर दें। सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, एक कोई इंटरफेस बनाया, उसका नाम कर देते हैं, कुछ भी नाम कर दो, जैसे आईडी, कुछ भी नाम कर दो, या कि स्टूडेंट फ्रेंडली। ठीक है, चलिए ये क्या है, इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या करता है, कौन सी मेथड स्टोर करता है दीपक? बोलो, बोलो बच्चे, बनोगे सीएम एक दिन के लिए? बोलो, अलग अलग मेथड बना लेती है। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो, बोलते सीएम, बोलो क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो, सीएम बनोगे? कौन सी मेथड बनाना है? पब्लिक स्टूडेंट बीन इक्वल टू इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट डेटा नाम की एक मेथड बना लेते हैं, ये एक्सेप्ट क्या करेगी, स्टूडेंट बीन। ठीक है, पब्लिक स्टूडेंट बीन ये करेगी अपडेट, अपडेट डेटा, एक्सेप्ट क्या करेगी, स्टूडेंट बीन और एसबी कॉमा आईडी। आईडी किस टाइप की थी उसकी? हाँ, अच्छा ये यहाँ पे आ गया था, इसको यहाँ से डिलीट करो। आईडी किस टाइप की थी? इंटीजर टाइप की, इंट आईडी। पब्लिक इंट वाइड कर लो, डिलीट, डिलीट डेटा, इंट आईडी कर दिया आपने। ठीक है, और क्या करना, क्रिएट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, व्यू कर सकते हैं, व्यू। तो पब्लिक स्टूडेंट भी व्यू डेटा, आप इंटर करोगे आईडी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्रिएट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, सारी चीजें। अब इसका ये तो इंटरफेस है, ये मेथड का डिटेलिंग कहाँ होगी, कहाँ होगी? हाँ, इसकी चाइल्ड क्लास में, उसका नाम कर देते हैं
स्टूडेंट DAO इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, implements I student DAO must have to override, बस। अब हर एक चीज करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको उसमें से ना कर दें, पहले करना चाहिए था। आप लोग एक काम करना, आप लोग इसको सर्वलेट से करना, ठीक है। मतलब ये जो हम इनपुट देंगे कंसोल में देंगे, आप लोग कहां दोगे, फॉर्म के थ्रू दोगे, ठीक है। सर्वलेट से करना, नई नई चीजें करो, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। बस आपको जब वहां पे मेवन हाइफन आर्किटाइप बनाते हो ना, वहां पे मेवन हाइफन वेब, अरे बताए तो थे लास्ट वाला प्रोग्राम, ईमेल वाला बताए थे ना। बस सबसे लास्ट वाला प्रोग्राम जो था मेवन से ही तो बताए थे तुम लोग को, बस उसी से कॉपी कर देना। ये वाला काम क्या है, HTTP सेशन वाला, ये मेवन प्रोजेक्ट ही तो था। लो वेब ऐप कर देना, DO की जगह ऐसे कर देना, काम खत्म। तो यहाँ पे क्या किया जाए, अब हमको जरूरत पड़ेगी सेशन की, किसकी जरूरत पड़ेगी, सेशन की, क्योंकि सेशन डॉट सेव, सेशन डॉट अपडेट, सेशन डॉट डिलीट वही होता। उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर वगैरह, ये सारी चीजें पड़ेगी ना। स्टूडेंट DO इम्प्ली, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहां पे हम कर देते हैं मतलब जब भी स्टूडेंट इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, और ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इनिशियलाइज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, और ना पढ़ो। बस मतलब जब भी कोई आपके इस इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑटोमेटिक ये सारी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगी, समझ आ रहा। प्रॉब्लम खत्म पूरा, यहीं के यहीं सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सेशन S इक्वल टू सेशन फैक्ट्री डॉट, सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, ठीक है। ट्रांजैक्शन TX इक्वल टू S डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, ठीक है। यहां पे हमने किया, उसके बाद जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करोगे, जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करोगे उसको सेव कर देंगे, इनसाइड डेटा में यही होगा। मतलब कि सेशन डॉट सेव SB, ठीक है। ट्रांजैक्शन डॉट कमिट सेशन डॉट क्लोज, काम खत्म, ठीक है।
ये करेगा, सेव कर दिया, काम खत्म। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से वाइड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी इसको वाइड कर देते हैं, और यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। मतलब जब भी आप ऐप क्लास में, आपकी ऐप क्लास कहाँ पे है, ये रही। अरे ये कौन सा ऐप क्लास बार बार ओपन है। आप यहाँ यूजर्स इनपुट लोगे, ठीक है, चाहे जिसकी मदद से लो। इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। रोज एक्सेप्शन, ठीक है। बफर रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर रीडर ISR। इंटर क्या है, टेबल का नेम। बीन में क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होगी, नेम कोर्स एड्रेस पर जनरेट करना पड़ेगा। इंटर स्टूडेंट नेम, क्या यहाँ पे हमने किया, ठीक है। ये सारा चीज स्टूडेंट बीन SB इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बीन, SB डॉट सेट नेम इक्वल टू SB डॉट सेट कोर्स इक्वल टू कोर्स, SB डॉट सेट एड्रेस इक्वल टू एड्रेस। समझ आ रहा। अब आपने ऑब्जेक्ट बनाओगे किसका, क्योंकि आपको कॉल करनी है क्या, सेव मेथड, इंसर्ट डेटा मेथड। ये कहां पे है, इंप्लीमेंटेशन में, मींस इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये मेथड कॉल होगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे किसका, तो पहले ही ऑब्जेक्ट बना लो, ये भी बना लें। तो क्या है, स्टूडेंट DAO इम्प्ली इक्वल टू न्यू स्टूडेंट DAO इम्प्ली। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ऑटोमेटिक सारी वैल्यू जो भी उसकी थी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ, स्लाइड हो गए। अब इस इम्प्ली की मदद से आप इंसर्ट डेटा मेथड को कॉल कर लोगे, इंसर्ट डेटा SB पास कर दिया, काम खत्म, सेव हो गया, ठीक है। इसको आप चला लो किसमें, व्हाइल लूप के अंदर, किसके अंदर, व्हाइल, इसको हमने कर दिया ट्रू, ब्रैकेट ओपन, ऐसे ही किया था ना JDBC में भी। यहाँ पे मैसेज लिख लो, ऑप्शन 1 फॉर इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, टू किसके लिए है, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड,
तीसरा डिलीट। ऑप्शन 1 कर देते हैं इसको, व्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप एक ऑप्शन इंटर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इंटर योर ऑप्शन। ठीक है, तो जो भी आपने ऑप्शन इंटर किया, ठीक है, वो ऑप्शन इसमें है। ठीक है, केस 1, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। केस 2, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो केस 2 में क्या था, इंसर्ट रिकॉर्ड। तो इतना प्रोसेस किसके लिए था, इंसर्ट रिकॉर्ड। तो यहां से कट करके केस 2 में इंटर कर देते। केस 1 पे क्या चाहिए, व्यू रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो व्यू करने के लिए आईडी बताना पड़ेगा आपको। इंटर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो जो भी आप आईडी इंटर करोगे, तो इंट आईडी इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब कौन सी मेथड है ये रहेगी, ये व्यू वाली मेथड। ये क्या एक्सेप्ट करेगी, आईडी। ये आपको देगी डेटा। ठीक है, क्या देगी, डेटा। इस मेथड को कॉल करने के लिए आपके पास इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ है, हमने पहले ही बना लिया है, ये देखो IMP। तो IMP स्टूडेंट बीन SB इक्वल टू IMP डॉट व्यू डेटा बाई आईडी। समझ आ रहा, हमने आईडी दिया तो हमको क्या मिला, स्टूडेंट बीन। उस स्टूडेंट बीन को हमने प्रिंट किया। लो, प्रॉब्लम सॉल्व। समझ आ रहा, आपने 2 ऑप्शन दबाया इंसर्ट रिकॉर्ड, आपने ऑप्शन 3 दबाया। ऑप्शन 3 क्या, केस 3। केस 3, 3 क्या है, अपडेट। क्या आपको अपडेट करना, नाम नंबर एड्रेस, क्या अपडेट, नाम। क्योंकि हम तो चाहे तो तीनों अपडेट कर सकते हैं। जो आपको अपडेट करना हो बताओ, क्या आपको अपडेट करना, कोर्स। क्यों जावा नहीं समझ में आ रहा क्या, इंटर योर आईडी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ऐसा भी कर दें क्या, व्हाट यू वांट टू अपडेट, और बढ़ा दें प्रोग्राम, खींच दे बिल्कुल, आए तो आए वरना पार ही जाए, हैं।
या तो फिर पूरा ही आ जाएगा एक में ही, या कि फिर पूरा ही चला जाएगा एक में ही, है ना। चलिए, इंटर योर आईडी। सबसे पहले आपने आईडी इंटर किया, इंट आईडी इक्वल टू पीआर डॉट इंटीजर डॉट पार्सिंग पीआर डॉट रीड लाइन। ये लो, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे अपडेट करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। आ जाएगा। व्हाट यू वांट टू अपडेट, ठीक है। ऑप्शन लिख दें, लेस एन, वन पे नेम, लेस एन टू पे कोर्स, लेस एन थ्री पे एड्रेस, ठीक है। जो भी आपका आंसर होगा, कृपया करके रूल्स को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि अब आप नेम लिख रहे हो, नेम अपडेट करना चाहता हूँ, वन टू थ्री में ही जवाब दो, ठीक है। तो जो भी आपने आंसर इंटर किया, तो इफ स्विच लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्विच डी आर डॉट रीड लाइन, डी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है। जो भी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। यदि आपने वन इंटर किया, देन इंटर योर न्यू नेम, ठीक है। तो ऑलरेडी हम एक काम कर चुके होंगे कि आपके इस आईडी के बेस पे हम यहां से वैल्यू निकाल चुके होंगे। ये पहला वाला प्रॉब्लम ऐसा कर चुके होंगे। हमने आईडी इंटर किया, आपका डेटा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एस बी डॉट इंटर योर न्यू नेम, एस बी डॉट सेट नेम इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है। समझ आ रहा। केस टू, कॉलम, अरे ऐसा, यदि आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया क्या, इंटर योर न्यू कोर्स, सेट कोर्स बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है। ब्रेक। केस थ्री, ठीक है। केस थ्री,
तो यहाँ पे हमने किया क्या, इंटर योर न्यू एड्रेस। डिफॉल्ट प्रिंट करें इनवैलिड ऑप्शन सिलेक्टेड, इनवैलिड ऑप्शन सिलेक्टेड। तो ये कब होगा, जब आप क्या करोगे, ऑप्शन 3 इंटर करोगे। तो जो भी आपने सेट किया, ठीक है, तो वो चीज एसबी में सेट हुई। उसके बाद ये कहां पे गया, स्विच पे। उसके बाद अपडेट करोगे, इम्प्लीमेंटेशन डॉट अपडेट एसबी और आईडी, अपडेट होगा, ठीक है। रिकॉर्ड अपडेटेड ठीक है, या कि इसको यहाँ पे ना लिख के अगर आप चाहो तो अपडेट वाला कहाँ पे है, ये रहा ना। इसको कर दो वाइट, इसको यहाँ से हटा दो, डीओ से, यहाँ से अपडेट वाला कहाँ है, ठीक है, समझ आ गया। तो आपने क्या किया यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, ऐप क्लास का। तो ऐप क्लास में ऐसे देखो, यदि आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया 1 तो आपको सारा डेटा आएगा, यदि आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया 2 तो आपको न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, यदि आपने सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया 3 तो आपसे बोलेगा कि पहले आप आईडी इंटर करो। अच्छा, 3 के बाद हमने ब्रैकेट ही नहीं लगाया, तो आपको बोलेगा पहले आप आईडी इंटर करो, उस आईडी की बेस पे स्टूडेंट बीन निकालेगा। फिर आपसे बोलेगा क्या आप अपडेट करना चाहते हो, यदि आप नेम कोर्स एड्रेस में से जो भी आप अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे, अच्छा ठीक है, केस लगाना जरूरी है वरना फिर कैसे बोलता कि क्या आपको अपडेट करना। ठीक है, उसके बाद डिफॉल्ट, तो जो भी आपने बोला वो आपको अपडेट हो गया, ठीक है, उसमें सेट हो गया बीन में। बीन में सेट होने के बाद ये इसका ब्रैकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन डॉट अपडेट, इतना करने के बाद ब्रेक, क्योंकि ऊपर भी तो केस ही चल रहा ना, यहाँ भी तो ये केस 3 है ना, ठीक है, ये हो गया केस 3 ब्रेक। तो ये वाला ब्रैकेट मतलब, ये वाला ब्रैकेट मतलब वो, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे केस 4, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया ब्रेक। केस कितने केस हमने बनाए हैं टोटल, 4 ही है ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो यहाँ पे कर देते 5, 5 फॉर एग्जिट, ठीक है, 5 फॉर एग्जिट। ठीक है, 5 फॉर एग्जिट।
यदि आपने 5 इंटर किया, 4 किसके लिए था? डिलीट करने के लिए। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? आईडी इंटर करो। ठीक है, इंटर आईडी। ठीक है, इंटर डिजिट आईडी। तो हमने डिजिट आईडी इंटर किया। इंटर स्टूडेंट आईडी। हाँ, imp.delete। अच्छा अच्छा, ये लो, डॉट डिलीट आईडी। ठीक है, उसके बाद 5 के लिए क्या है? 5 के लिए अपन कर देते हैं और इसमें कर देते हैं इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, 5 के लिए कर देते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिट डॉट जी। ये डिफॉल्ट पे क्या है? इनवैलिड डिफॉल्ट लेवल। केस 4, फिर केस 5, फिर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा, केस ये है ना, केस 5 यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज, डिफॉल्ट, ये हो गया। ये किस चीज का है? ज्यादा है कम है? ठीक है, तो यदि आपने फर्स्ट सिलेक्ट किया तो सारा डेटा आ जाए, सेकंड सिलेक्ट किया तो न्यू डेटा ऐड होगा, थर्ड सिलेक्ट किया तो आपसे पूछेगा कि अपडेट करना, जो आपको अपडेट करना होगा वो आपका अपडेट हो जाएगा। फोर्थ पे डिलीट हो जाएगा, फिफ्थ पे गुड बाय, सिक्स पे इनवेरी बाय। ठीक है, फोर्सफुली प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, फोर्सफुली प्रोग्राम को टर्मिनेट करने की। चलिए, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो यदि आपने इंसर्ट किया तो इंसर्ट हो गया। ठीक है, इतना चीज बार बार रिपीट होगा सब में। जैसे मान लो आपको अपडेट करना, तो अपडेट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले आप स्टूडेंट बी, तो सबसे पहले सेशन डॉट गेट, नहीं क्या, अपडेट। तो यहाँ पे आपको अपडेट करना है ना, तो सबसे पहले आप करो पहला वाला ऑप्शन क्या था? सेव। सेशन डॉट फाइंड, स्टूडेंट बी डॉट क्लास। यहाँ पे हम इंटर करेंगे आईडी। आईडी के बेस पे हमको क्या मिलेगा? स्टूडेंट बी।
ठीक है, उस एसबी को हम करेंगे रिटर्न। ठीक है, करने के लिए चलो डॉट क्लास। तो जब आप अपडेट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टूडेंट फील्ड एस बी इक्वल टू एस डॉट फाइंड स्टूडेंट फील्ड डॉट क्लास बेस्ड ऑन दी आईडी। उस आईडी के बेस पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टूडेंट बीन को फाइंड करेंगे। क्या कह रहा है, रीनेम एस बी कहीं और ले लिया क्या हमने, हाँ, तो बीन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसको हमने क्या कर रखा वहां पे ऐप में, ऑलरेडी इसको ऐसे कर दिए, व्यू डेटा कर लिए, तो यहाँ से हम बीन भेज ही रहे हैं। तो जब बीन भेज रहे हैं तो कर और आईडी इफ एस बी इज नॉट इक्वल टू नल देन डू दिस आर। एल्स प्रिंट करो इनवैलिड आईडी। इस स्विच का कहाँ बंद हो रहा है यहाँ पे, ये किस चीज का ब्रैकेट, इसका ये एल्स दिस, ये किस चीज का ब्रैकेट है, केस 3 का। ठीक, जो काम आगे करना था वो हमने यहीं पे कर दिया। ठीक है, तो फिर कोई जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट अपडेट कर दो, फाइंड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो एस बी फाइंड कर दिया हमने, एस बी ट्रांजेक्शन डॉट करो, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। डिलीट है, डिलीट करने के लिए एस डॉट डिलीट, आपने पास किया आईडी इंटीजर में ना करके, इसको हम करेंगे किसमें, इंटीजर आईडी।
इंटीजर। ठीक है, हर जगह इंटीजर कर दो। हाँ, इंटीजर कर दो, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम चले ना, क्या वही प्रिमिटिव में कर दो। स्टूडेंट बी इंटीजर, इंटीजर आईडी। तो यहाँ पे हमने कर दिया आईडी, उसको डिलीट करो, ये हो गया डिलीट। अपडेट करो, ये हो गया अपडेट। ठीक है, चलिए ये हो गया सेव। फाइंड आउट, फाइंड आउट वाला बाद में कर देते हैं। तो व्यू के लिए आपने पास किया क्या, आईडी पास किया आपने, एस डॉट व्यू का ऑप्शन है नहीं है, गेट तो यहाँ पे वही स्टूडेंट बीन डॉट क्लास, और यहाँ पे हमने कर दिया आईडी। चलो प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका। अगर रिकॉर्डिंग ना हो आज की तो, अरे कुछ किया कुछ नहीं है ज्यादा, बस चारों ऑप्शन एक साथ ऐड कर दिए, हो गया। 4 बार प्रोग्राम लिखते हैं, एक बार इंसर्ट के लिए, एक बार अपडेट के लिए, डिलीट के लिए। तो यहाँ पे क्या कर दिए, चारों ऑप्शन रख दिए, यहाँ पे 4 मेथड बना दिए। पहली मेथड अपडेट, दूसरी मेथड इंसर्ट, तीसरी मेथड डिलीट, बस इतना ही तो काम हो रहा और क्या होगा। इंसर्ट, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, अपडेटेड में आ गया, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। रिटर्न किया एसबी, एसबी कहाँ चला गया, व्यू वाले में। व्यू वाला कहाँ है? कौन सा ऑप्शन था, व्यू वाला फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन में ये जो डेटा आएगा प्रिंट हो जाएगा। और क्या था, डिलीट वाले में व्यू हो गया, डिलीट, डिलीट डेटा, यहाँ भी अपडेटेड लिखिए, डिलीटेड सक्सेसफुली। बस कंप्लीट, कंप्लीट। ठीक है, रन करें। टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, इंटर योर ऑप्शन 1, इंटर योर आईडी 1। अशोक कुमार, जावा फुल स्टैक, एड्रेस बिहार, बिहार का लाल। ठीक है अशोक कुमार। ऑप्शन 2, इंटर स्टूडेंट नेम दीपक कुमार, दीपक होंगे। ठीक है, कोर्स जावा फुल स्टैक डेवलपर, एड्रेस कहाँ से हो, भिवानी। ठीक है, आर है। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, डन। जैसे मान लो कर दिया 1, तो आईडी तुम्हारी होगी, अच्छा आईडी भी आनी चाहिए वैसे, है ना। आईडी तुम्हारी नहीं आ रही, आईडी इसमें आनी चाहिए कि आपकी ये आईडी है। ठीक है, कोई बात नहीं।
तीसरे पे आ रहा नल है। तुम्हारी आईडी क्या हुई होगी फिर वहां? 52? अरे तुम्हारी आईडी तो बहुत खतरनाक हुई है। आईडी वहां पे प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, सारा डेटा आ गया। आ गया ना? चलिए, अब जैसे आपको अपडेट करना, थर्ड, इंटर योर आईडी 52। अगर आपने गलत आईडी इंटर कर दोगे तो ऑप्शन नहीं आएगा, एक बार ये भी देखना। ठीक है, जैसे मान लो आप क्या अपडेट करना चाहते हैं? कोर्स, कोर्स ऐड कर दो। इंटर योर न्यू कोर्स, पाइथन फुल स्टैक। ठीक है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, वन, इंटर आईडी 52, पाइथन फुल स्टैक। चेंज हो रहा? इस बार आपने अपडेट किया, जैसे आपने ये अपडेट किया, आप आईडी आप इस बार गलत इंटर कर दो तो इनवैलिड आईडी, इनवैलिड आईडी। ठीक है, मतलब कुछ क्वेरी लिखे नहीं हो, बस मजा लूट रहे हो, है? लिख रहे हो क्वेरी, अभी यही अपडेट करवाना पड़ जाए क्वेश्चन मार्क लगा लगा के, सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, सो कोई कमी? चलिए, जैसे मान लो इस बार तुमने ऑप्शन सिलेक्ट किया 3, क्या क्या कह रहा? नेम, नेम, चलो नेम। जैसे तुम नेम इंटर करना चाहते हो, दीपक कुछ और कुछ नाम है तुम्हारा, चलो कर देते जैसे कमल। तुम भी कमल सैनी हो ना? ये लो। ठीक है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, 152, ये लो, कमल। ठीक है, पाइथन फुल स्टैक ही हो गया। ठीक है, अब डिलीट कर देते हैं। ऑप्शन 4, आईडी 52। सही, क्या कह रहा? परसिस्टर इंटीजर। एक सेकंड, प्रॉब्लम समझ लेते हैं इसका क्या है, कैसे लास्ट में धोखा दिया इसने। आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया 4, इंट। यहाँ पे इसको एक काम कर लो ना, इंटीजर कर लो। इंटीजर आईडी, यहाँ पे गया आईडी पे गया, आईडी कहाँ पे गया? डिलीट डेटा, ये DAO, डिलीट डेटा, इंटीजर आईडी, आईडी से डिलीट हो गया। ठीक है, प्रोग्राम को रन करो। चलिए, डिलीट डेटा 4, ऑप्शन नंबर 4, इंटर आईडी 52। क्या प्रॉब्लम? अनेबल टू डिलीट डेटा। देखिए मेरा प्रॉब्लम क्या, डिलीट नहीं हो रही क्या? क्वेश्चन डॉट डिलीट। हाँ तो सही, प्रॉब्लम क्या है? PR डॉट रीड लाइन, टीजर आईडी 52, डिलीट डेटा।
रिमूव से काम होगा नहीं। नंबर 4 कितना है? ऑप्शन नंबर 52। प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। डिलीट। चलिए काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने आईडी इंटर किया ना। डिलीट डेटा कहाँ है? डिलीट करने के लिए स्टूडेंट बी एस बी इक्वल टू आई एम पी डॉट जैसे यहीं से हम कॉल कर देते हैं किसको? सेशन डॉट गेट स्टूडेंट बी डॉट क्लास। सबसे पहले उस आईडी को हम गेट करते हैं। ठीक है। यदि होगा तो डिलीट हो। ठीक है। और एस डॉट डिलीट एस पी। ठीक है। यदि होगा तो डिलीट हो जाएगा, ना होगा तो ना होगा। डिलीट करने के लिए होना भी तो चाहिए ना। ऑप्शन 4 52 रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ऐसे लूप चलता ही रहेगा। तो हमने इंटर किया थे, मान लो 6 इनवैलिड ऑप्शन चलता ही रहेगा। 5 सिस्टम डॉट इन गुड बाय। ठीक है। रेस्ट करो, रेस्ट करो। लिख दे क्या? रेस्ट करो। समझ आ गया? इजी है, कुछ था ही नहीं। लास्ट टाइम तो अगर इसको आप टफ बोलोगे तो लास्ट टाइम जब हमने उसमें से किया था, किसमें से? जेडीबीसी से। उसमें तो और ज्यादा था। उसमें तो क्वेरी अलग अलग लिखे थे, खुद मैनुअल क्वेश्चन मार्क में वैल्यू सेट कर रहे थे। वो तो और ज्यादा था। हम्म। ये ऐसे ही है। सिर्फ एक एक लाइन का काम है। अब डिलीट करो, कुछ करो। हैं? अगला और बता दें आज ही कि काफी है? आज यही बस करोगे? यही बस करोगे? तो आपको क्या करना है कि ये सारा डेटा इनपुट वगैरह अपडेट डिलीट इंसर्ट वगैरह सब चीज सर्वलेट ऐड करना है। एक वेब एप्लीकेशन बनाओ। ठीक है। उसके थ्रू आप वहां पे बटन रखो, अपडेट डिलीट कुछ। ठीक है। ये आओ। समझ आ गया? बस। चलिए ठीक है, रेस्ट करें।